क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में जिंदगी कैसे पलट सकती है? एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखे, हिम्मत और इंसाफ की जंग को बयां करती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने सपनों को बचाने के लिए न सिर्फ अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ा, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई और हौसले के आगे हर मुश्किल हार मान लेती है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर, जहां की गलियों में गूंजती है राधिका की कहानी। सूरजपुर के एक छोटे से घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, मिठाइयों की खुशबू और ढोलन गाड़ों की आवाज से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारात आने वाली थी। राधिका, उस घर की इकलौती बेटी जिसके लिए ये दिन सपनों का दिन था, तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही बारात राधिका के घर के दरवाजे पर पहुंची, नाचते गाते मेहमानों के साथ, कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। राधिका ने साफ साफ शादी से इनकार कर दिया। जी हां, उसने मंडप में बैठने से पहले ही कह दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये सुनते ही राधिका के पिता रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बारात में आए लोग, दूल्हा विशाल और उसके पिता सूरजमल, सब हैरान परेशान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राधिका ने अचानक ये फैसला लिया? कोई वजह तो थी, जो इतनी गहरी थी कि उसने सबके सामने शादी ठुकरा दी। रामलाल ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? तूने पहले तो हामी भरी थी, फिर अब ये क्या? राधिका ने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, पिताजी, बारात को वापस जाने दीजिए, फिर मैं आपको सब बताऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन आंखों में एक चमक, जैसे वो किसी बड़े फैसले के लिए तैयार हो। आइए इस कहानी को और गहराई से जानते हैं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई ऐसी है जो आपके दिल को छू लेगी। सूरजपुर में राधिका के माता पिता रामलाल और शांति बहुत गरीब थे। रामलाल मजदूरी करते और शांति दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा। उनके पास न जमीन थी, न कोई पुश्तैनी दौलत, लेकिन उनका एक सपना था, अपनी इकलौती बेटी राधिका को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। राधिका के जन्म के बाद डॉक्टरों ने शांति को और बच्चे न करने की सलाह दी थी, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। रामलाल अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो राधिका को ही अपनी जिंदगी का सहारा बनाएंगे। वो कहते, बेटी, तू पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। राधिका भी अपने माता पिता के सपनों को समझती थी। वो दिन रात मेहनत करती, किताबों में डूबी रहती। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक लड़की, इतने गरीब परिवार से जिले की टॉपर, पास के शहर नयापुर के एक बड़े कॉलेज से राधिका को स्कॉलरशिप मिली। रामलाल और शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। राधिका ने कॉलेज में दाखिला लिया, जहां ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। वो अकेली थी जो स्कॉलरशिप पर वहां पहुंची थी। कॉलेज में राधिका की खूबसूरती और सादगी सबको लुभाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसकी मुलाकात विशाल से हुई। विशाल एक अमीर घराने का लड़का, देखने में आकर्षक और बातों में माहिर। उसकी नजर राधिका पर पड़ी और उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। विशाल ने राधिका को इम्प्रेस करने की हर कोशिश शुरू कर दी। फूल, चिट्ठियां, कॉलेज के बाहर इंतजार, वो हर वो चीज करता जो राधिका का दिल जीत सके। शुरू में राधिका ने उसे नजरअंदाज किया। वो अपने सपनों पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन विशाल की लगातार कोशिशों ने धीरे धीरे राधिका का दिल पिघला दिया। उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एक साल बीतते बीतते राधिका और विशाल के प्यार की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई। दोनों को हर कोई एक साथ देखता। लेकिन एक दिन विशाल ने राधिका को एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। राधिका को कुछ अजीब लगा, लेकिन वो चली गई। वहां विशाल ने बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो राधिका को गलत लगी। उसने साफ मना कर दिया, विशाल, हमारे बीच कुछ भी शादी से पहले नहीं होगा। विशाल ने हंसते हुए कहा, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन राधिका अड़ी रही। उसका मना करना विशाल को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने अपनी असलियत उगल दी। शादी?
तुझ जैसी गरीब लड़की से कौन शादी करेगा? मेरे पिता का गांव में नाम है, जमीन जायदाद है। मैं तो बस तेरा फायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर राधिका का दिल टूट गया। जिस लड़के को वो सच्चा प्यार करती थी, वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। उसने रोते हुए कहा, तूने तो कहा था कि तू मुझसे शादी करेगा। विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, वो तो मैंने यूं ही कह दिया। तुझ जैसी लड़की मेरे लायक नहीं। राधिका का दिल चकनाचूर हो गया। वो रोते हुए वहां से भागी। कॉलेज में सबको उनके प्यार की खबर थी, और अब अगर ये बात खुलती कि विशाल ने उसे धोखा दिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रास्ते में एक नदी पड़ी थी, जिसके ऊपर एक पुराना पुल था। राधिका वहां रुकी। उसके मन में गहरे डरावने ख्याल आने लगे। जब मेरा प्यार ही झूठा था तो जीने का क्या फायदा? उसने सोचा और आंसुओं से भरी आंखों के साथ नदी में छलांग लगा दी। लेकिन तभी नदी किनारे बैठा एक लड़का अर्जुन उसे देख लेता है। वो बिना एक पल गवाए नदी में कूद पड़ता है और राधिका को बचा लेता है। जब राधिका होश में आती है, वो गुस्से और दर्द में चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मरना चाहती थी। अर्जुन शांत स्वर में पूछता है, ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हो? राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी पूरी कहानी सुना देती है। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, बस इतनी सी बात? तुम इसे धोखा मान रही हो? अरे, तुम्हारी जिंदगी में अभी तो बहुत कुछ बाकी है। राधिका हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? अर्जुन कहता है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कितने प्यार से पाला है। उन्होंने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं और तुम एक 6 महीने की मुलाकात के लिए उनके सारे सपनों को तोड़ना चाहती हो। ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। फिर अर्जुन अपनी कहानी सुनाता है, मेरे पास न माता पिता है, न कोई परिवार। मैंने भी कई बार हार मानने की सोची, लेकिन हर बार मैंने खुद को संभाला। मैं नदी किनारे आता हूं, पानी की लहरों को देखता हूं और मेरी सारी टेंशन बह जाती है। अर्जुन की बातें राधिका के दिल को छू जाती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। उसे अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माता पिता के लिए। वो अपने इरादे बदल देती है, लेकिन अब एक नई मुश्किल थी। उसके कपड़े भीगे थे और शाम हो चुकी थी। माता पिता उसे ढूंढ रहे होंगे। वो घबराते हुए अर्जुन से कहती है, अब मैं घर कैसे जाऊं? माता पिता को क्या जवाब दूंगी? अर्जुन मुस्कुराता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, सब संभाल लूंगा। वो अपनी बाइक पर राधिका को घर ले जाता है। घर पहुंचते ही पड़ोसियों का हुजूम इकट्ठा था। सब पूछने लगे, राधिका, तू कहां थी? कपड़े क्यों भीगे हैं? ये लड़का कौन है? अर्जुन तुरंत बोल पड़ता है, देखिए, राधिका नदी किनारे जा रही थी। तभी एक गाय ने उसे टक्कर मार दी और वो नदी में गिर गई। मैंने उसे बचा लिया। ये सुनकर रामलाल और शांति अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। सब अर्जुन की तारीफ करने लगते हैं। उस रात अर्जुन राधिका के घर रुक जाता है। धीरे धीरे उसका राधिका के घर आना जाना शुरू हो जाता है। वो राधिका को हौसला देता है, पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। राधिका भी अपने दर्द को भूलकर पढ़ाई में जुट जाती है। 4 साल बीतते हैं और राधिका की मेहनत रंग लाती है। उसका एक सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता है। वो पास हो चुकी थी। उसकी नौकरी पक्की हो गई। ये खबर सुनकर रामलाल और शांति की खुशी का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने भी राधिका का हर कदम पर साथ दिया था। फॉर्म भरने के पैसे हो या हौसला, अर्जुन हमेशा साथ था। खुशी में पूरे गांव ने जश्न मनाया। लेकिन ये खबर विशाल के गांव तक भी पहुंची। विशाल के पिता सूरजमल, जो एक रसूखदार आदमी थे, ने सोचा कि राधिका अब सरकारी अफसर है। अगर उससे विशाल की शादी हो जाए तो बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। विशाल, जो पढ़ाई के बाद आवारा बन गया था, अब भी बेरोजगार था। सूरजमल रामलाल के पास पहुंचे और विशाल की शादी राधिका से करने की बात की। रामलाल ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बेटी से पूछना होगा। एक दिन दोनों परिवार एक होटल में मिले। राधिका ने जैसे ही विशाल को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने माता पिता से कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। सब हैरान थे, लेकिन राधिका ने कुछ सोचा था। वो अपनी शादी का खर्चा खुद उठाना चाहती थी। शादी का दिन नजदीक आया और घर में तैयारियां जोरों पर थी।
अर्जुन भी राधिका की मदद के लिए वहां था। शादी के दिन बारात आई। ढोलन गाड़े, रौनक और खुशियां चारों तरफ। लेकिन जैसे ही विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी, राधिका ने मंडप में खड़े होकर कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। रामलाल ने पूछा, बेटी क्या बात है? राधिका ने कहा, पिताजी पहले बारात को वापस जाने दीजिए। सूरजमल ने बहुत कोशिश की, लेकिन राधिका अड़ी रही। आखिरकार बारात को वापस लौटना पड़ा। जब बारात चली गई, रामलाल ने गुस्से और दुख में पूछा, बेटी ये सब क्या था? अब हमारी इज्जत का क्या होगा? राधिका ने शांत स्वर में कहा, पिताजी मैंने ये शादी इसलिए ठुकराई क्योंकि विशाल वही लड़का है जिसने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे झूठा प्यार किया, मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। जब मैंने शादी की बात की तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे गरीब होने का ताना मारा। लेकिन आज जब मैं सरकारी अफसर बन गई, वो मेरे पीछे आ गया। मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ये शादी की बात मानी, ताकि उसकी बारात को अपमान के साथ वापस भेज सकूं। फिर राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैं आज ही शादी करूंगी, लेकिन उस इंसान से जिसने मेरा हर कदम पर साथ दिया। वो है अर्जुन। सब हैरान थे। राधिका ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन तुमने मुझे न सिर्फ नदी से बचाया, बल्कि मेरे सपनों को भी संभाला। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जानती हूं। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। उसी मंडप में, उसी मुहूर्त पर राधिका और अर्जुन की शादी हो गई। जब ये बात गांव में फैली तो लोग राधिका की हिम्मत की तारीफ करने लगे। लड़की हो तो राधिका जैसी, हर कोई यही कहता। विशाल और उसके पिता को जब सच पता चला तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। विशाल आज भी बिना शादी के अपने गांव में अकेला है, जबकि राधिका और अर्जुन खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं और वो रामलाल और शांति को अपने साथ रखते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हौसले से कोई भी मुश्किल हार नहीं सकती। अपने सपनों को कभी किसी के लिए मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बताइए, अगर आप राधिका की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी हिम्मत दिखाते या दुख में डूब जाते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी हर कहानी हमें और हौसला देती है। साथ ही जाते जाते वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।